मेरा घर भीमनगर के एक छोटे से गांव में था। एक ऐसा गांव जो दिन में जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही बेचैन हो उठता था। कहते हैं हर गांव के सीने में कोई न कोई रहस्य दबा होता है, और हमारे गांव की वो अधूरी कहानी सालों से हवा में तैरती एक चीख बन चुकी थी। कोई उसे पुरानी लोक कथा मानता, तो कोई सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी हकीकत। कुछ ने उसे देखा था, कुछ ने सिर्फ उसकी परछाई महसूस की थी, लेकिन कोई आज तक नहीं जान पाया कि उस कहानी का आखिरी किरदार कौन था। पर जो सामने आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भीमनगर एक छोटा सा गांव, लेकिन इसकी गलियों में दबी एक सच्चाई आज तक किसी की समझ में नहीं आई। कहते हैं हर गांव की दीवारें कुछ छुपा कर रखती हैं, कुछ ऐसे राज जो समय बीत जाने पर भी मिटते नहीं। और इस गांव की पुरानी हवेली, वो तो जैसे खुद एक जिंदा आत्मा हो, जो हर बरसात में कुछ कहने की कोशिश करती है। लोग कहते हैं उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, जैसे आसमान भी उस अधूरी कहानी का अंत जानना चाहता था। इस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था, हवेली का दरवाजा अपने आप खुला था और वो लड़की वो हवा में झूल रही थी, जैसे कुछ उसे खींच रहा हो। कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे वो कुछ कह रही हो, जैसे वो मदद मांग रही हो। दादा, फिर क्या हुआ? वो कौन थी? बेटा, वो चंपा थी, गांव की सबसे मासूम लड़की। लेकिन उसकी कहानी कभी पूरी नहीं हुई बेटा, और यही वजह है कि वो आज भी हवेली में अधूरी पड़ी है। रामकिशन काका, जो आप बोल रहे हैं ना, वो सोच के रोंगटे खड़े हो गए। हवा में झूलती लड़की, और वो आके, अरे बाप रे, जैसे सीधा आदमी के अंदर तक घुस जाए। मैं तो कहता हूँ भैया, उस हवेली के पास तो दिन में भी मत जाना। मुझे तो साफ साफ लगता है भूत प्रेत का मामला है रे। नहीं तो इतने सालों से एक ही लड़की उसी हवेली में कैसे दिखती है हर बार? आदमी तो कब का हड्डी हो जाता, वो तो जैसे जस की तस खड़ी है। अरे भैया, भूत होती तब तक किसी को उठाकर ले जा चुकी होती गोविंद। मेरा तो मन कहता है कोई चाल है ये, कोई छुपा राज है उस हवेली में जो सालों से छुपाया गया है। एक बात समझ में नहीं आती भैया, अगर वो भूत नहीं है तो फिर है कौन आखिर? और हर साल बस बरसात की एक ही रात को क्यों निकलती है वो? बाकी दिन कहाँ रहती है, क्या करती है? ऐसा कौन सा दर्द है जो हर बार बस इसी रात को जागता है? तभी अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगती है। सिवड़ी के चारों ओर एकदम सन्नाटा छा जाता है। बस हवाओं की सीटी और टीन की छत पर पड़ती बारिश की आवाज गूंजती है। उसी सन्नाटे में एक चरमराती आवाज के साथ बूढ़ी काकी पास आती है, कांपती कमर, झुकी चाल के साथ। मैं जानती हूँ, उसका नाम चंपा है। अब सब लोग उस बूढ़ी काकी की तरफ देखने लगते हैं। का कह रही हो काकी? तुम जानती हो उसको? अरे वो तो बरसों से हवेली में दिखती है, कोई कैसे जान सकता है उसको? क्योंकि वो हमारे ही गांव की बेटी थी बेटा। नाम था उसका चंपा। सीधी सादी, फूल जैसी लड़की थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी।
और भाई भाभी के सहारे पली बड़ी। भाई, हाँ, वो बहुत चाहता था उसे, पर उसकी बीवी, उस औरत को तो जैसे चंपा की सांसों से भी नफरत थी। दिन रात ताने, अपशब्द, कभी खाना नसीब होता, कभी गालियां। और फिर एक दिन, बारिश की ऐसी ही रात थी बेटा, जब सब कुछ खत्म हो गया। तो मतलब वो लड़की मरी नहीं थी काकी, अब भी जिंदा है? इतने साल अकेले उस हवेली में? हाँ, जिंदा तो है बेटा, पर कैसी जिंदगी। ना घर ने अपनाया, ना दुनिया ने पूछा, ना मौत आई और ना ही कोई चैन। अब तो बस उस पुरानी हवेली की एक परछाई बन गई है चंपा, जो हर बरसात की एक रात चुपचाप निकलती है, शायद किसी आस में, शायद किसी उम्मीद में कि कोई कह दे, चंपा, तू अब भी जिंदा है ना? बता ना, तू ठीक तो है? काकी आप तो आधी बात पर रुक गई। हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। चंपा दीदी को क्या हुआ था? आप जानती हो ना सब कुछ। तू सुनना चाहता है ना मुन्ना, तो सुन, लेकिन डरना मत, क्योंकि ये कहानी डरावनी नहीं है। ये तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिंदा रही, लेकिन कोई उसे जिंदा समझा ही नहीं। वो कोई आज की बात नहीं बेटा, बहुत बरस पहले की बात है, जब चंपा सिर्फ 10 साल की थी। ये उन छोटे भाई बहनों के लिए है जो स्पिन करके भी